नम्रता की 2 जुड़वा बेटियां थीं। दोनों बेटियों को नम्रता बहुत लाड प्यार से पालती है। एक रोज सुंदर गुस्से में चिल्लाता हुआ घर आता है और नम्रता से कहता है, तुम्हारी दोनों बेटियां मेरी इज्जत देकर ही मानेंगी। तुम्हारे कारण दोनों बेशरम बन गई हैं। ए जी, तुम तो मेरी बच्चियों के पीछे ही पड़ गए हो। ऐसा क्या कर दिया है इन दोनों ने? भरे बाजार में दोनों बिकनी पहने घूम रही थी। सबकी नजरें उन दोनों पर ही थी। उस रास्ते में मेरा जाना ही दुश्वार हो गया है। तभी वहाँ दोनों जुड़वा बहनें आती हैं और कहती हैं, जस्ट चिल डैड, ये तो बॉलीवुड में आम है, अब यहाँ के लोगों का हम क्या करें? तुम दोनों की मैं शादी कर दूंगा। तुम्हें यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। सुंदर अपने परिवार के साथ अपने गांव चला जाता है और अपनी बेटियों के लिए रिश्ता देखने लगता है। इधर समर और तुषार भी अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गांव आए हुए थे। वहीं सुमन मंदिर जाती है और उसे रिया और प्रिया पसंद आ जाती हैं। सुमन समर और तुषार का रिश्ता लेकर सुंदर के घर जाती है और चारों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुमन अपनी बहुओं को लेकर अपने शहर लौट आती है। इधर रिया प्रिया से कहती है, यार अब तो छुट्टियां पड़ गई हैं, यहाँ तो हम दोनों अपने मन का करेंगी, यहाँ तो हम दोनों आग लगा देंगी। सुमन घर में दोनों बहुओं का स्वागत करती है और कहती है, तुम दोनों शाम को तैयार हो जाना, तुम दोनों की मुंह दिखाई है। रिया और प्रिया घूंघट करके सबके सामने आती हैं। मोहल्ले की औरतें भी आ जाती हैं। चाची मोहल्ले में सबसे बड़ी है, वही सबसे पहले दोनों बहुओं की मुंह दिखाई करेगी। हाँ, चाची मुंह दिखाई करने के लिए दोनों बहुओं का घूंघट उठाती हैं और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सुमन, बहुएं तो गजब की हैं, इतना मॉडर्न तो कोई नहीं होता। ऐसी बहुओं की मुंह दिखाई की क्या जरूरत है भला? ए बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है। हाँ, सभी औरतें चली जाती हैं और सुमन गुस्से में कहती है, मुंह दिखाई में हॉट पैंट कौन पहनता है? तुम दोनों की अकल घास चढ़ने गई है क्या? अरे मेरी इज्जत खराब कर दी है सबके सामने तुम दोनों ने। वो सासू माँ, मैं लहंगा पहनना ही भूल गई। जस्ट चिल सासू माँ, हॉट पैंट ही तो है, मैंने तो साड़ी पहनी है ना। साड़ी? इसे तुम साड़ी कहती हो? अरे बिना ब्लाउज के साड़ी कौन पहनता है भला? मुझे पता होता तो मैं तुम दोनों को इस घर में बहू बनाकर कभी नहीं लाती। अरे किस्मत फूट गई है मेरी। रिया और प्रिया सुमन की बातों की जरा भी वैल्यू नहीं करती और अपनी अय्याशी में लग जाती हैं। अगले दिन रिया प्रिया से कहती है, चल आज साड़ी पहनकर चलते हैं जैसे मूवी में हीरोइनें पहनती हैं। हम दोनों कौन सा किसी हीरोइन से कम है? एक मलाइका अरोड़ा तो दूसरी करीना कपूर है। हाँ, यहाँ के लोगों को भी हमारा जलवा देखने का मौका मिल जाएगा। दोनों बहनें खिलखिलाती हुई डीप नेक स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर निकल जाती हैं। रिया और प्रिया बाजार में घूमने लगती हैं और उन्हें देखकर कुछ छिछोरे लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। क्या बॉम्ब है? दिवाली की फुलझड़ी भी इसके आगे फीकी है, फीकी। रिया और प्रिया दोनों लड़कों को आंख मारती हैं और उनके साथ बाइक पर बैठकर मूवी देखने के लिए चली जाती हैं। इधर समर और तुषार को उसके अगल बगल वाले लोग ताना देते हैं। घर आकर समर और तुषार सुमन से कहते हैं, माँ उसका कैसे लड़की से मेरी शादी करवा देखेगा? पूरे बाजार में हमारी इज्जत दिए घूम रही है। इन्हें तो मुझे जो दोनों बहुत बेशरम हैं लोग। क्या करूं बेटा, मुझे कौन सा पता था कि दोनों ऐसी हैं। अरे भाग्य ही फूट गए हैं मेरे। आज आने दो उन्हें, मैं बताती हूँ। दोनों बेशरम बहुओं के आते ही सुमन दोनों से कहती है, तुम दोनों क्या चाहती हो? इतना समझाने पर भी तुम दोनों को समझ नहीं आता। अरे मेरी इज्जत देने में लगी हुई हो तुम दोनों। सुधर जाओ वरना वापस अपने घर चली जाओगी। सासू माँ, जस्ट चिल। अरे आपको इस बात से तकलीफ है कि आप इस तरह से नहीं कर पा रही हैं, तो आप भी किसी के साथ घूमने निकल जाइए ना। शॉर्ट स्कर्ट विद मिनी टॉप, मोहल्ले में आग लग जाएगी सासू माँ। अरे अपना मुंह बंद रखो तुम दोनों बेशर्मों। दिन पर दिन बीतने लगते हैं। दोनों बेशरम बहुएं हद पार करने लगती हैं। एक रोज रिया प्रिया से कहती है, यार मुझे घर में नहाने का मन ही नहीं है, यहाँ पास में ही स्विमिंग पूल है, चल स्विमिंग पूल में चलते हैं। दोनों बेशरम बहुएं स्विमिंग पूल में ड्रेस पहनकर घर से निकल जाती हैं और स्विमिंग पूल में मजे करती हैं। बहुत देर तक नहाने के बाद उन्हें याद आता है कि उनका कपड़ा घर पर ही छूट गया है। कपड़े तो घर पर ही छूट गए हैं, अब क्या करूं? अरे यार उसमें इतना क्या सोचना, टाल लपेट और चलते हैं घर। दोनों बेशरम बहुएं टाल लपेट कर बाजार से होते हुए घर जाती हैं। रास्ते में रिया का टाल खुलकर सीने से नीचे सरक जाता है
और आसपास वाले दोनों बेशरम बहुओं को देखने लगते हैं। तभी एक लड़का वहाँ पर खड़ा होकर कहता है, हाय, सिलेंडर बहुत गर्म लग रहा है, हाथ लगा के देख, आग में कितना ताप है। प्रिया मुंह तिरछा करके मुस्कुराती है और कहती है, लुच्चे, साइलेंसर के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आग से कहीं जल न जाओ तुम। आग से खेलने का पुराना शौक है हमें। प्रिया रास्ते में ही रिया का टाल ठीक करने में मदद करती है और दोनों बहनें एक ही टाल में आ जाती हैं। रास्ते में सुमन उन दोनों को देख लेती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रिया सुमन से कहती है, आज तो बाल बाल बच गए, अब ये सब बॉलीवुड में तो आम है, इतना क्या सोचना, हम कौन सा हीरोइन से कम हैं। घर पर ही तुम दोनों से बात होगी अब। सुमन घर आ जाती है। रिया प्रिया भी लड़कों को छेड़ती हुई घर आ जाती हैं। इधर हर जगह रिया और प्रिया की बेशर्मी के कारनामे सबकी जुबान पर आ जाते हैं। समर और तुषार दुखी होकर सुंदर को फोन करके आने को कहते हैं। इधर सुंदर अपनी बेटियों के ससुराल पहुंचता है और रिया और प्रिया भी घर पहुंचती हैं। दोनों के घर आते ही सब उन्हें घूरने लगते हैं और सुंदर कहता है, बेटियों अब तो सुधर जाओ, अब क्या अपने पिता की जान लेकर मानोगी तुम दोनों? डैड, एक ही जिंदगी मिली है, हम एंजॉय भी ना करें? एंजॉय अपनी जगह है, इज्जत के साथ भी कोई एंजॉय कर सकता है। बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए इस घर की इज्जत मत उड़ाओ, आप लोग बहुत पुराने ख्याल के हैं। प्रिया और रिया मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं और दुखी होकर सुंदर भी अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। समर और तुषार उसे स्टेशन छोड़ने चले जाते हैं और सुमन सत्संग में चली जाती है। इधर रिया और प्रिया दो लड़कों को घर पर बुला लेती हैं और शॉर्ट ड्रेस में खड़ी होकर छिछोरी हरकतें करने लगती हैं। मुन्ना, क्या चिकने लग रहे हो, मेरे पति में ऐसी आग कहाँ है? दारू पीकर नाचने का मजा ही अलग है, बहुत दिनों के बाद ये चिड़ियाघर खाली मिला है। प्रिया और रिया दोनों लड़कों के साथ पीकर नाचने लगती हैं। फिर दोनों लड़के मौके का फायदा उठाकर रिया और प्रिया के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उनकी इज्जत पर हाथ डालने लगते हैं। शराब के नशे में धुत प्रिया और रिया खुद को बचा नहीं पाती। हमें छोड़ दो, हमें हाथ मत लगाओ, छोड़ो। कैसे छोड़ दे रानी, जरा हमें भी चखने दो। हाँ? हम शादीशुदा हैं, समझो हमारी बात को। शादीशुदा हो तो क्या हुआ, शराब जितनी पुरानी होती है मजा उतना ही ज्यादा देती है, चखने तो दो मेरी रानी। रिया और प्रिया खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती हैं। बचाओ, हमें बचाओ, समर, समर कहाँ हो तुम? तुषार, तुषार, मुझे कोई बचाओ यहाँ से। मोहल्ले के लोग आवाज सुनकर भी दोनों बेशर्म बहुओं की मदद के लिए नहीं आते। इतने में ही तुषार और समर स्टेशन से घर लौट रहे होते हैं और कहते हैं, ये प्रिया और रिया की आवाज है, दोनों किसी मुसीबत में, घर का दरवाजा लॉक है, दरवाजा तोड़ दे समर। समर और तुषार दरवाजा तोड़कर घर में जाते हैं और दोनों छिछोरे लड़कों की पिटाई करते हैं। लड़के जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। दोनों बेशर्म बहुएं अपने अपने पतियों के पैरों में गिर जाती हैं और माफी मांगने लगती हैं। मूवी की दुनिया असलियत से बहुत दूर है, अब भी तुम दोनों बॉलीवुड को कॉपी करने की कोशिश करोगी? अब कभी नहीं होगा ऐसा, तुम दोनों जैसा कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। दोनों बेशरम बहुएं अब संस्कारी बन जाती हैं और शरीफ घर की बहुओं की तरह साड़ी पहनकर रहने लगती हैं।